इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर आपसे हमने कुछ सीखा है तो अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना हम लोगों ने आपसे सीखा है। मेरे भाइयों, आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पहुंच रही है, फैल रही है, ताकत बनकर खड़े रह रही है। बिहार के अंदर हमने महज 5 सीटें क्या जीत ली। 5 सीटें किसी एक असेंबली के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन असर उसका क्या हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने बिहार के अंदर 5 सीटें क्या जीत ली, इतना हड़कंप मच गया मानो असदुद्दीन अवैसी साहब वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। बैठेंगे इंशाल्लाह, वहां पर भी बैठेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका असर क्या हुआ है। हम 5 सीटें क्या जीत लिए वहां पर, अब महफिल सस्ती है भारतीय जनता पार्टी की, महफिल सस्ती है कांग्रेस पार्टी की, महफिल सस्ती है आरजेडी की, महफिल इन सब की सस्ती है, लेकिन चर्चा हमारा होता है, चर्चा हमारा होता। बस ऐसा हो गया है कि ये हैदराबाद की एक जमात, हैदराबाद की एक जमात जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये सिर्फ हैदराबाद तक महदूद है, बाहर इसे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। हैदराबाद के बाहर मजलिस का वजूद क्या है, लोग ये सवाल करते थे। हद तो ये हो गई कि लोग ये तक कहते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले पार्लियामेंट के अंदर इतने सालों से जाते हैं और अकेले ही रहेंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों की दुआओं की वजह से अब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, मैं भी बैठता हूं आप लोगों की दुआओं की वजह से। और इतने घबराए हुए हैं, सोचते थे कि नहीं ये तो अकेले रहेंगे। तो जब हम 2 गए पहले मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर, इतनी तकलीफ हुई उनको, इतनी तकलीफ हुई कि 1 के 2 हो गए। तो जिस दिन पहला दिन था, मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी साहब ने अमित शाह से हम दोनों को देखकर क्या पूछा था जानते हैं? अरे ओ सांभा, अरे ओ सांभा, कितने आदमी है रे? तो सांभा ने जवाब दिया, साहब है तो 2 लेकिन 200 पे भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरुआत हुई। और जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर पहला भाषण दिया तो एक भाजपा का एमपी बोला, पहले वो तो बोलते थे अब तुम भी बोलेंगे। मैंने कहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है, बोलने वालों की जमात है, और हम बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे। पहले तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। कब तक ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सुना है अमित भाई चले गए, मैं अमित भाई कह रहा हूं, वरना हैदराबाद की हमारी एक बहन ने कुछ अलग नाम दी थी, मैं नाम नहीं देने वाला, मैं नहीं बोलने वाला हूं। हमारे बैठे हुए हैं सामने लेकर, इस तरह की कब बनाते कब बनाते, क्या बोली थी मुझे नहीं पता। ठीक है मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। ये इलेक्शन और पहले के इलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह की ताकतें इकट्ठा हो गई, हर एक का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के घर के अंदर अगर हम उन्हें कमजोर कर देंगे, अगर अपने घर के अंदर इन्हें हम खत्म कर देंगे, तो हम आगे का सपना, एक ख्वाब जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के कोने कोने में, वहां पर जाने के लिए। वरना कहीं पर ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ है जहां पर बड़े बड़े नेता आते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके चले जाते हैं। हमारी एक पश्चिम बंगाल की बहन ने बंगाली के अंदर आपने भाषण दिया है,
आपको एक हम बात बताना चाहते हैं, जिस दिन आप मजलिस से हमारा ताल्लुक हो गया है, आप अगर इशारों में भी बात कर देती तो हमारी आवाम समझ जाती आप क्या कहना चाह रही है। ये मजलिस का एक रिश्ता है। लेकिन आज हमने देखा है हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर कैसे कैसे बयान दिए गए। इसी तरह का एक बयान हमने बिहार में अख्तर उल इमान साहब के